अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा मौजज़ा जो इन्हें अल्लाह का सच्चा और आखिरी रसूल दुनिया को साबित करने के लिए उतारा गया वो सफ़र मेराज था। जब आप मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर 7 आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, जन्नत और जहन्नुम और अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा किया और ये सफ़र मेराज आपने जिस सवारी पर किया इसका नाम था बुराक। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज के मौज़े और अपने आसमानी सफ़र का ऐलान किया तो मक्का के काफिर और मुनाफिकों को मजाक उड़ाने का एक और मौका हाथ आ गया कि कई महीनों की मुसाफत पर मौजूद शहर यरूशलेम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचकर और आसमान की सैर करके वापस भी आ गए, और वो भी एक रात के अंदर, और वो भी बुराक जैसी एक सवारी पर जिसके बारे में ना तो हमने ज़िंदगी में कभी सुना और ना कभी देखा। और ये सिलसिला आज तक जारी है, क्योंकि गैर मुस्लिम आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जन्नती सवारी बुराक को लेकर मजाक बनाते नजर आते हैं। और कोई कहता है कि ये उड़ने वाली घोड़ी थी, या कोई इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रॉकेट कहता है, और कोई इसे स्पेसशिप। इसके अलावा न जाने क्या क्या बकवासियात इस बुराक के बारे में मशहूर हैं। और इस तरह के एतराज़ करने वाले ज़्यादातर लोग या तो मुलिद हैं या फिर एथियस्ट, जो खुद को साइंस का बहुत बड़ा चैंपियन कहते हैं और इसी साइंस को बुनियाद बनाकर इसका मजाक भी उड़ाते हैं। लिहाजा इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे गधों को साइंसी तौर पर जवाब देने की कोशिश की है ताकि जैसा मुंह हो वैसी चपेट पड़े। सबसे पहले ये जान लें कि इस बुराक के बारे में जो बातें भी गैर मुस्लिम करते हैं वो सब की सब कहाँ से ली गई हैं। जाहिर है कि इसका सोर्स हदीस की किताबें होनी चाहिए, और वो भी हदीस की मुस्तनद तरीन किताबें। सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर दो जगह पर यानी कुल 4 जगह पर इस बुराक का जिक्र मौजूद है, जिसके रेफरेंसेस आपके सामने हैं। इन चारों हदीसों के अंदर यह बात वाज़े तौर पर जानने को मिलती है कि जानवर का नाम या सवारी का नाम बुराक था, जो बर्क या बिजली की जमा है। इसका साइज़ घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा था। इसका कदम इतना बड़ा था या इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ तक इसकी नज़र जाती। लेकिन यहाँ पर गधे और घोड़े के अल्फाज सिर्फ इस सवारी का साइज़ बताने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये नहीं बताया गया कि इन दोनों जानवरों में से वो कोई एक जानवर था। आज इंसान ज़मीन पर जानवरों की तकरीबन 20 लाख के करीब स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन दरअसल इनकी तादाद करोड़ों में है जिनके बारे में इंसान कुछ नहीं जानते। वो समंदर की गहराइयों में, आसमानों की ऊंचाई में और ज़मीन की गहराइयों में हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इंसानों ने इन्हें आज तक कभी देखा नहीं और ना ही इनके बारे में जानते हैं। लिहाजा हर इंसान इस जन्नती सवारी या बुराक को समझने का दावा कैसे कर सकता है जिसे इसने अब तक कभी देखा ही नहीं। उस दौर में क्योंकि किसी चीज़ का साइज़ बताने के लिए मीटर या सेंटीमीटर का पैमाना मौजूद नहीं था, इसीलिए अगर किसी चीज़ का साइज़ बताना मकसूद होता तो किसी दूसरी चीज़ का हवाला देकर ही बताया जाता। और दूसरी सबसे अहम बात कि अहादीस मुबारका के अंदर कहीं पर भी इस जानवर के परों का कोई जिक्र सिरे से मौजूद ही नहीं है कि इसके कोई पर भी थे। इसलिए जब भी कोई जाहिल शख्स आपसे इस तरह की बात करे तो इससे इस्लामी तारीख या हदीस का रेफरेंस ज़रूर मांग लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल बात यह है कि ज़मीन के 100 किलोमीटर ऊपर या इसकी ट्रोपोस्फेयर के बाद स्पेस या खला शुरू हो जाती है जहाँ पर हवा मौजूद ही नहीं है। क्योंकि स्पेस में तो कोई हवा है ही नहीं, तो इन परों का क्या फ़ायदा। बिना हवा के ये पर किस काम के हैं। दरअसल ये चीज़ें हिंदू रिवायतों के अंदर शामिल हैं, जहाँ पर इनके देवताओं और खुदाओं के पर मौजूद हैं जिनसे वो उड़ते हैं, और इन बातों को खुद से घड़ कर इन लोगों ने बुराक की खसूसियात के अंदर शामिल कर लिया। इन्हीं लोगों ने एक नई चीज़ ये भी शामिल की कि इस बुराक का चेहरा एक औरत के जैसा था, जबकि हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पर इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं कि इसका चेहरा कैसा था, इंसान जैसा था या किसी जानवर जैसा। दूसरी बात, कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर वो कोई जानवर था तो उसका चेहरा इंसानों के जैसा कैसे हो सकता है, फिर तो उसे इंसान होना चाहिए था। दर हकीकत इस बुराक का जिस्म एक लाइट की तरह बताया गया, और आप जानते हैं कि लाइट देखने के अंदर बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इसी खूबसूरती को इन जाहिल लोगों ने औरत के चेहरे से जोड़ दिया, क्योंकि इनके दिमाग में खूबसूरत का मतलब सिर्फ लड़की या इसका चेहरा ही होता है। अब आते हैं इसके साइंसी पहलू की तरफ। दुनिया के सबसे ज़हीन दिमाग एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसके मुताबिक कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार जो सफ़र कर सकती है वो है स्पीड ऑफ लाइट, जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। और बुराक का मतलब है बिजली यानी लाइट की जमा, यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज़्यादा स्पीड। अब स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज़्यादा स्पीड भला कायनात के अंदर कैसे पॉसिबल है, इसको जानने के लिए ये जान लें कि हालिया रिसर्च के मुताबिक हमारी ये कायनात स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हर लम्हा फैल रही है। यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से ट्रैवल करना मुमकिन है, जो आज तक हमारे लिए इम्पॉसिबल था, और बिल्कुल यही स्पीड इस बुराक की थी।
اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یروشلم شہر کے اندر انبیاء کی امامت بھی کی اور آسمان کا سفر کر کے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا، مگر زمین پر ذرا بھی وقت نہیں گزرا۔ اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جو بھی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ یا اس سے زیادہ سپیڈ پر ٹریول کرے گا اس کے لیے وقت رک جائے گا، جسے ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے جنت اور جہنم کے اندر لوگوں کو کیسے دیکھ لیا؟ کیونکہ ابھی تو نہ تو قیامت آئی ہے اور نہ ہی لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوا ہے، تو پھر یہ سب دیکھنا کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب بھی ہمیں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیتی ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ یا اس سے زیادہ سپیڈ کے اندر ٹریول کرے گا تو ایک خاص قسم کے فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر ایک مختلف قسم کے فریم آف ریفرنس کے اندر ہوگا، جہاں پر وہ فیوچر یعنی مستقبل کے اندر بھی ٹائم ٹریول کر کے جا سکتا ہے۔ سائنس میں ٹائم ٹریولنگ کا کانسیپٹ ممکن مانا جاتا ہے، مگر صرف فیوچر کے اندر، مگر پاسٹ میں جانا ممکن نہیں۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ آج کے ٹائم کے سب سے جانے مانے فزسسٹ پال ڈیوس کے الفاظ ہیں۔ So just to summarize then, before I take some questions, time travel, fact or fiction? Well, travel into the future, definitely fact. We've done it, not a problem, only a problem of dollars to do it by more dramatic amounts. Traveling back into the past, very problematic. ان کا کہنا ہے کہ ٹائم ٹریول مستقبل کے اندر ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک وارم ہول یا بلیک ہول سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی، جو کہ اب تک پیدا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، پر یہ ناممکن نہیں ہے۔ ایک اور بات احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں پر موجود تھے تو ہر ایک آسمان پر رک کر انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی، یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا ایک راستہ تھا، ورنہ اسپیڈ آف لائٹ سے یا اس قدر تیز رفتار سے بھی یہ سفر کبھی ختم ہوتا ہی نہ، کیونکہ کائنات کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ہزاروں لائٹ ایئر کا سفر بھی صرف ایک قدم محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ورم ہول یا بلیک ہول کائنات کے دو حصوں کو جوڑ کر وقت کے سفر کو ختم کر کے آپ کو فوراً سے اس جگہ پر پہنچا سکتے ہیں جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ایک حصے میں داخل ہو کر آپ اس کے دوسرے حصے سے فوراً سے نکل سکتے ہیں بنا کوئی ٹائم گوائے۔ اور بلیک ہولز کی دریافت نے یہ ثابت کر دیا کہ آسمان کے جس حصے پر رک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر داخل ہونے کی اجازت لی تھی، وہ دراصل بلیک ہول یا ورم ہول جیسا آسمانی راستہ تھا۔ یہ انسانوں کی اب تک کی سب سے بڑی دریافت ہے، جسے 1400 سال پہلے ایک صحرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس دور کے اندر جب عرب کے صحرا میں رہنے والے لوگوں کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک رات کے اندر معراج کا سفر کروا کے واپس بھی بھیج دیا، مگر وقت وہیں کا وہیں رکا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے بعد دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ دراصل یہ معجزہ پوری مسلمان امت کے لیے ہے جو کہ قیامت تک کے لیے آنے والی ہے۔ اور آج ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ٹائم ڈائلیشن اور بلیک ہول کے کانسیپٹ کو سمجھ کر اس معجزے کو بہتر طور پر سمجھ پائے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے دور کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، جسے آج کے بڑے بڑے ذہین دماغ چاہ کر بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، جسے اس وقت جان کر بڑے بڑے صحابہ کا ایمان بھی وقتی طور پر ہل گیا تھا، مگر نبی کا کام صرف اور صرف امت تک پیغام پہنچانا تھا، جس پر ریسرچ کر کے آج کے سائنسدان ہر اس بات کو ثابت کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو بیان فرمائی، جو کہ آج کے غیر مسلموں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس کی حقیقت جان کر وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور یقیناً مستقبل میں ہونے والی ہر دریافت بھی اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ سچ ثابت کرتی رہے گی، کیونکہ اس پیغام کو پہنچانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔